नमस्कार दोस्तों, चलिए आज के इस मज़ेदार एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। आज हम जिस कमाल के टॉपिक को समझने वाले हैं उसका इंग्लिश चैप्टर नाम है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड, यानी भोजन के घटक। सोचिए, हमारा शरीर एकदम एक सुपर मशीन की तरह है ना? और किसी भी शानदार मशीन को ठीक से चलने के लिए खास चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो बस आज हम इसी मशीन के कुछ बहुत ही दिलचस्प रहस्य खोलने वाले हैं। अब सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि भाई ये घटक या कॉन्स्टिट्यूएंट्स आखिर होते क्या हैं। देखिए, जैसे कार को फर्राटे से भागने के लिए पेट्रोल चाहिए और एक घर बनाने के लिए ईंटें चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जो खाना हम रोज खाते हैं ना, उसमें कुछ जादुई और छुपे हुए हिस्से होते हैं। खाने के इन्हीं अलग अलग और बेहद काम के हिस्सों को हम घटक कहते हैं। यही वो चीजें हैं जो हमें दिन भर दौड़ने भागने की असीमित ऊर्जा और ताकत देती हैं। तो आज के इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? बहुत ही सिंपल है। हम इसे 5 छोटे-छोटे हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले भोजन के घटक, फिर बात करेंगे ऊर्जा देने वाले कार्बोहाइड्रेट और वसा की, उसके बाद शरीर को बनाने वाले प्रोटीन, फिर कुछ बेहद जरूरी विटामिन और खनिज, और आखिर में जानेंगे कि संतुलित आहार क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अपने पहले भाग से शुरू करते हैं, भोजन के घटक, जिसमें कुछ बड़े और कुछ छोटे हिस्से होते हैं। अब ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या बला है? नाम थोड़ा बड़ा है पर मतलब बहुत आसान है। आसान भाषा में कहें तो ये हमारे खाने के वो हेवी लिफ्टर्स या मुख्य पोषक तत्व हैं जिनकी हमारे शरीर को बहुत ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन इसी लिस्ट में आते हैं। समझ लीजिए कि ये हमारे शरीर के एकदम पक्के वाले आधार हैं। अब आते हैं अपने दूसरे भाग पर, जहां हम बात करेंगे शरीर के प्राइमरी फ्यूल यानी ऊर्जा की, कार्बोहाइड्रेट और वसा। क्या आप जानते हैं कि हम अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट्स का पता एक बहुत ही मजेदार एक्सपेरिमेंट से लगा सकते हैं? अगर हम आयोडीन के टिंचर को पानी में थोड़ा सा घोल लें और उसकी कुछ बूंदें एक कच्चे आलू के टुकड़े पर डालें, तो पता है क्या होगा? आलू का रंग तुरंत बदलकर काला नीला हो जाएगा। जादू जैसा लगता है ना? लेकिन असल में ये रंग बदलना इस बात का पक्का सबूत है कि आलू, साबूदाना और अनाज जैसी चीजों में भरपूर स्टार्च होता है, जो कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है। अब ये स्टार्च हमारे शरीर में जाकर करता क्या है? देखिए, जब हम स्टार्च वाला खाना खाते हैं तो वो हमारे पेट में पचकर शर्करा यानी शुगर में बदल जाता है। गन्ने और पके हुए मीठे फलों में भी यही शुगर होती है, और यही मीठी शर्करा हमारे शरीर के इंजन के लिए एक बेहतरीन ईंधन का काम करती है। इसी से तो हमें दिन भर धमा चौकड़ी मचाने की ऊर्जा मिलती है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट को बांटें तो इसके 3 मुख्य प्रकार होते हैं। पहला है स्टार्च, जो हमें ऊर्जा देता है और शरीर को अंदर से गर्म रखता है। इसके उदाहरण हैं गेहूं, चावल और आलू। दूसरा है शुगर, जो एकदम इंस्टेंट एनर्जी देता है, जैसे गुड़, आम या केला खाने के बाद। और तीसरा है फाइबर। जी हाँ, फाइबर, जिसे रफेज भी कहते हैं। हालांकि ये शरीर में पचता नहीं है, लेकिन ये पाचन का असली अनसंग हीरो है। ये भोजन को शरीर में आगे खिसकाने में मदद करता है और कब्ज जैसी परेशानियों को दूर रखता है। चोकर और सब्जियों के छिलके इसके एकदम बढ़िया सोर्स हैं। अच्छा, अब एक सोचने वाली बात, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हमें गर्मियों के मुकाबले सर्दियों में बहुत ज्यादा भूख क्यों लगती है? सोचिए थोड़ा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सर्दियों में ठंड से बचने और खुद को गर्म रखने के लिए हमारे शरीर के इंजन को बहुत ज्यादा ईंधन जलाना पड़ता है ना कमाल की बात? और यही बात हमें हमारे अगले बेहद अहम घटक की तरफ ले जाती है, और वो घटक है वसा, जिसे हम इंग्लिश में फैट्स कहते हैं। तेल, नट्स, मक्खन और घी जैसे खाने की चीजें कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले हमें दुगनी ऊर्जा देती हैं। ये हमारी त्वचा के ठीक नीचे एक गर्म कंबल की तरह काम करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे हम किसी नए टीवी या नाजुक कांच के सामान को टूटने से बचाने के लिए बबल रैप में लपेटते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही वसा हमारे शरीर के अंदरूनी और नाजुक अंगों के लिए एक सुरक्षा वाले बबल रैप का काम करता है, ताकि बाहर के किसी झटके से उन्हें कोई चोट न लगे। चलिए अब हम अपने तीसरे भाग पर आते हैं, प्रोटीन, यानी हमारे शरीर के असली निर्माण खंड। यहाँ जो आप दालें, पनीर, दूध और अंडे देख रहे हैं, ये सभी प्रोटीन के जबरदस्त स्रोत हैं। हमारा शरीर बिना रुके लगातार काम करता रहता है, जिसकी वजह से इसके अंदर रोजाना थोड़ी बहुत टूट-फूट होती रहती है। अब इस टूट-फूट को ठीक कौन करेगा? यही एंट्री होती है प्रोटीन की। ये हमारे शरीर का अपना पर्सनल रिपेयर क्रू है, जो हर वक्त मरम्मत के काम में लगा रहता है। इसे समझने के लिए एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है।
अगर हम मान लें कि हमारा शरीर एक घर या दीवार है, तो प्रोटीन वो मजबूत ईंटें हैं जिनसे ये पूरी दीवार खड़ी होती है। खास तौर पर बढ़ते हुए बच्चों के लिए उनके शरीर के सही विकास और मजबूती के लिए इन ईंटों की भरपूर मात्रा में जरूरत होती है। तो अगली बार जब मम्मी दाल पीने को कहें तो मना मत कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे भाग की ओर, आवश्यक विटामिन और खनिज। बड़े न्यूट्रिएंट्स के बाद अब बारी है इन छोटे लेकिन बेहद ताकतवर मददगारों की। इन्हें हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। विटामिन और खनिज ऐसे घटक हैं जिनकी हमारे शरीर को बहुत ही कम मात्रा में जरूरत होती है, मतलब एकदम चुटकी भर। लेकिन इन्हें कम आंकने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। ये हमारे शरीर के फाइन ट्यूनिंग टूल्स हैं जो हमें गंभीर बीमारियों से लड़ने की जबरदस्त ताकत देते हैं। अगर हमारी बॉडी के इंजन में इन छोटे छोटे घटकों की कमी हो जाए तो बड़ी गड़बड़ हो सकती है। जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी यानी रात में ठीक से दिखाई न देने की बीमारी हो सकती है। विटामिन डी हमारी हड्डियों को फौलाद की तरह मजबूत बनाता है। वहीं अगर खनिजों की बात करें तो आयरन हमारे खून में ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है और इसकी कमी से अनीमिया हो जाता है, जिससे इंसान हर वक्त थका थका महसूस करता है। इसी तरह हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम भी एकदम जरूरी है। अब सवाल यह है कि ये सारे नन्हे मददगार हमें मिलेंगे कहां से? ताजे फल, हरी पत्तेदार सब्जियां और अंकुरित हरी मूंग इनके एकदम बेहतरीन सोर्स हैं। और हां, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, फलों को जहां तक हो सके उनके छिलकों के साथ ही खाना चाहिए और आटे को छानकर उसका चोकर कभी नहीं फेंकना चाहिए। पूछे क्यों? क्योंकि भाई इन्हीं छिलकों और चोकर में तो ये सारे जादुई विटामिन और खनिज छुपे होते हैं। तो चलिए अब पहुंचते हैं अपने आखिरी और पांचवें भाग पर, संतुलित आहार खाना। अब हम इन सभी घटकों को मिलाकर एक सुपर प्लान तैयार करेंगे। क्या आपको पता है कि हमारे खाने की कई चीजें मल्टीटास्कर होती हैं? मतलब एक ही खाने की चीज में बहुत सारे अलग अलग घटक हो सकते हैं, जैसे मूंगफली की चिक्की, केले या उबले हुए अंडे। सिर्फ एक उबले अंडे में ही आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा, वसा भी, और साथ में कुछ विटामिन और खनिज भी। है ना कमाल? इसीलिए तो कहते हैं कि हमारी थाली में हमेशा अलग अलग तरह का खाना होना चाहिए, ताकि शरीर को सब कुछ थोड़ा थोड़ा मिल सके। अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं, एक संतुलित आहार और कुपोषण में आखिर क्या फर्क है? संतुलित आहार का सीधा सा मतलब है कि शरीर को उसकी ताकत और ग्रोथ के लिए सही मात्रा में सभी घटक देना। इससे शरीर एकदम फिट रहता है और हम खूब खेल कूद सकते हैं। इसके बिल्कुल उल्टा होता है कुपोषण। जब लंबे समय तक हमारे खाने में इन जरूरी घटकों की कमी हो जाती है तो उसे कुपोषण कहते हैं। कुपोषण की वजह से शरीर का विकास रुक जाता है, हर वक्त थकान रहती है और पढ़ाई या खेल किसी भी चीज में मन नहीं लगता। देखिए, खाने पीने को लेकर हम लोगों के बीच कुछ बहुत ही आम गलतफहमियां हैं जिन्हें आज दूर करना ही होगा। सिर्फ पेट भरा हुआ दिखने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि शरीर को सही निर्माण खंड मिल रहे हैं। केवल दिन भर मिठाइयां या चॉकलेट खाने से कोई बच्चा स्वस्थ नहीं रह सकता। कोई बच्चा देखने में गोल मटोल और मोटा हो सकता है, लेकिन फिर भी वो कुपोषित हो सकता है, क्योंकि हो सकता है उसे सही विटामिन न मिल रहे हों। अगर हम किसी भी एक फूड ग्रुप को खाना छोड़ दें तो शरीर को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और सबसे जरूरी बात, बाजार के पैकेट वाले स्नैक्स देखने में कितने भी अच्छे क्यों ना लगे, हमारे घर का ताज़ा बना हुआ खाना हमेशा हमेशा उनसे 100 गुना बेहतर होता है। तो दोस्तों, इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक सवाल है जो हम सबको खुद से जरूर पूछना चाहिए। अगर हमारा मानव शरीर सच में एक इतनी अद्भुत मशीन है, तो कल से हम इसे बनाने के लिए किस तरह के ईंधन और ईंटों का चुनाव करेंगे? क्या हम सही खाना चुनेंगे? अगली बार जब भी आपके सामने भोजन की थाली आए तो उसे सिर्फ खाने की तरह मत देखिएगा, बल्कि एक ऐसी साइंटिफिक रेसिपी की तरह देखिएगा जो आपके अंदर एक सुपर बॉडी बनाने जा रही है। तो बस हमेशा नई चीजें सीखते रहिए और एक बढ़िया संतुलित आहार के साथ एकदम स्वस्थ रहिए।